नमस्कार दोस्तों भारत के लिए चिंता की बात यह है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर फेक नोट्स का तेजी से विस्तार हो रहा है। खुद आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि नकली 500 रुपए के नोट्स में 20% का जंप आया। आप देख सकते हो खबर, फेक ₹500 नोट सर्च 20% एज काउंटरफीट्स राइज अक्रॉस बैंकिंग सिस्टम। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, हो सकता है आरबीआई बहुत जल्द भारत में प्लास्टिक नोट्स भी ला सकती है। देखो, ये जो आइडिया है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो इतना आसान नहीं होने वाला। तो इसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग होनी पड़ी। ये होते क्या हैं, प्लास्टिक नोट्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है, क्या ये नकली नोट्स को रोक सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं 31 में रात 12 बजे तक आपके पास समय है। कोई भी यूपीएससी का बैच अगर आप स्टडी आईक्यू पर लेते हो, उस पर 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और ये जो बैचेस होते हैं दोस्तों 2027, 28, 29, हर एक अलग अलग बैच है। इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तो तैयारी कराई जाती है, 1-to-1 मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन टेस्ट, ये सब कुछ आप अपना जो प्रोग्रेस है वो एक डैशबोर्ड के थ्रू ट्रैक कर पाओगे। तो ये इनोवेशन लाया गया है यहाँ पर। और कोई भी आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है ना कि जो नकली 500 रुपए के नोट्स का राइज हुआ है, ये सिर्फ एक बैंकिंग इशू नहीं है, ये आप समझिए भारत की जो मॉनेटरी सिस्टम है, इंटरनल सिक्योरिटी है, कैश इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, उन सब से भी कनेक्टेड है। और आरबीआई ने अपने लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में बताया भी है कि जो काउंटरफीट करेंसी है वो एक अभी तक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। डिस्पाइट यहाँ पर जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं नोट्स वगैरह के वो इंप्रूव हुए हैं, बैंकिंग सर्विलेंस इंप्रूव हुआ है, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है। और मैं आपको पहले आंकड़ा दिखाता हूँ। अगर आप 2024-25 फाइनेंशियल ईयर और जो पिछला वाला फाइनेंशियल ईयर था 2025-26 उसको कंपेयर करिए, टोटल नंबर ऑफ जो काउंटरफीट नोट्स हैं, ये मैं टोटल नंबर ऑफ नकली नोट्स की बात कर रहा हूं, तो 2024-25 में 2,17,000 के आसपास डिटेक्ट हुआ था। और 2025-26 में पिछले साल जो टोटल नंबर है ये 2,29,000 था। मतलब इसमें 5.7% का इजाफा हुआ। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे 500 रुपए के नोट्स, क्योंकि जो नकली नोट्स होते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा संख्या आपको 500 रुपए के नोट्स की ही मिलेगी। तो ये आपका 2024-25 में 1,17,000 था, लेकिन पिछले साल ये बढ़कर हो गया 1,41,000। मतलब 20% से ज़्यादा का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये भी है कि 500 रुपए के नोट्स को ही क्यों टारगेट किया जाता है। देखो, कोई भी करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, आप सब जानते हैं। मनी जो है वो 3 मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। तो क्या होता है कि जो काउंटर फीटर्स होते हैं, जो ये नकली नोट छापते हैं, इसको सर्कुलेट करते हैं, वो उन्हीं डिनोमिनेशंस को प्रेफर करते हैं जो ज़्यादातर वाइडली एक्सेप्टेड होता है, जो फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। उसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो 500 रुपए के जो नोट हैं वो तीनों कंडीशंस को यहाँ पर परफेक्टली मीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ समझिए, इसका जो इवोल्यूशन हुआ है डीमोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि 2016 में आप सब जानते हो भारत ने डीमोनेटाइजेशन किया, और यहाँ पर 2016 में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हुआ कि 500 रुपये और 1,000 रुपये के जो नोट्स हैं वो आपका सर्कुलेट होना बंद हो गए, क्योंकि उसके पहले 500 और 1,000 रुपये डोमिनेट करता था। डीमोनेटाइजेशन के बाद आपने देखा होगा कि 500 रुपये के नोट के साथ साथ 2,000 रुपये के नोट भी लॉन्च किए गए थे। 1,000 वाला तो खत्म हो गया था, और इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखिए तो 2,000 रुपये के जो नोट्स हैं उसकी भी फेक करेंसीज आती थी, लेकिन ये कम हो गया क्योंकि अब 2023 में आप सब जानते हैं कि इसकी भी जो सर्कुलेशन है वो रोक दी गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि क्या इलीगल, मतलब अभी भी 2,000 रुपये के नोट लीगल टेंडर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो किसी के पास मान लो 2,000 रुपये का नोट है, तो ऐसा नहीं है कि उसको पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अगर आपके पास पुराने वाले 1,000 रुपये के नोट्स हैं तब तो वो नहीं चल पाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपके पास 2,000 रुपये के नोट्स हैं जो 2016 के बाद आया था, आप बहुत सारे जो आरबीआई डेजिग्नेटेड जगह है वहाँ पर जाकर इसको जो है रिटर्न कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज के डेट में 500 रुपये के जो नोट हैं वो भारत के सिस्टम के अंदर ये डोमिनेट करते हैं, और ये बैकबोन बन चुका है कैश ट्रांजैक्शन में। और इसीलिए जो काउंटर फीटर्स हों वो 500 रुपये के नोट्स को टारगेट करते हैं। इसका इकोनॉमिक लॉजिक भी है। देखो, मान लो अगर 100 रुपये के नोट अगर नकली निकालते ये लोग, जो कि निकालते भी हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो 20 रुपये
तो इनको नकली नोट बनाने में लग जाएगा और इनको प्रॉफिट कितना होगा, 100 रुपये माइनस 20, 80 रुपये होगा। लेकिन वही चीज़ अगर ये 500 रुपये के नोट छापते हैं, नकली नोट, तो यहाँ पर अगर कॉस्ट वही आता है तो 480 रुपये का फ़ायदा होता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर जो है ये हायर डिनोमिनेशन प्रेफर करते हैं। लेकिन हायर डिनोमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि उसका सर्कुलेशन कम हो। जब तक सर्कुलेशन ज़्यादा नहीं होगा, वाइडली एक्सेप्टेड नहीं होगा, वो उस नोट को नहीं छापेंगे। और जहाँ तक 2000 रुपये की नोट का सवाल है, मैं आपको बता दूं अभी 2025-26 में भी 824 नोट्स भी पकड़े गए हैं, डिटेक्ट हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरह से अभी भी लीगल टेंडर है, ऑल्दो इसका जो सर्कुलेशन है वो यहाँ पर रोक दिया गया है। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो काउंटरफीट करेंसी है वो इकोनॉमिक वॉरफेयर कैसे, क्योंकि कई इकोनॉमिस्ट इसको इकोनॉमिक वॉरफेयर की तरह देखते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर जो नकली नोट आता है इसके कई ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो जो कॉन्फिडेंस है हमारे करेंसी में वो डैमेज करना, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना, इलीगल नेटवर्क के थ्रू फाइनेंस करना। तो एक प्रकार से हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो जो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने आरोप भी लगाया, भारत बार बार ये कहता है कि ये सारी चीज़ें हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ पर होता रहता है। तो इसी की वजह से जो फेक करेंसी है वो इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज दोनों ही है। और देखो, मैं आपको बताता हूँ कि ये इकोनॉमी को कैसे हार्म करता है। सबसे पहला लॉस तो सिटीजन्स को होता है। जैसे मान लो आपको कहीं से नकली नोट मिला और जब आप उसको बैंक में डिपॉजिट करने जाओगे तो बैंक वाले अगर मान लो पकड़ लिए तो आपको कोई कंपनसेशन थोड़ी मिलेगा, आपने तो नकली नोट लेकर आए, वो आपका जमा हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर जो फ़ायदा है वो क्रिमिनल्स को हो जाता है और जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उसको लॉस होता है। दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिडक्शन इन ट्रस्ट। आज के डेट में मॉडर्न मनी जो है वो कैसे काम करती है, ट्रस्ट के बेसिस पर। जब सभी लोगों का भरोसा है अपने करेंसी के ऊपर, सरकार के ऊपर, तब जाकर वो काम करती है। जिस दिन वो भरोसा गया वो करेंसी कोलैप्स कर जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर जो फेक नोट्स हैं वो अगर ज़्यादा सर्कुलेट होने लग गए इकोनॉमी के अंदर तो जो लोगों का मतलब डाउट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, सस्पिशियस हो जाएंगे लोग, ट्रांजैक्शन कॉस्ट राइज हो जाएगा, कैश हैंडलिंग स्लो हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारी जो मॉनेटरी एफिशिएंसी है वो भी कमज़ोर हो जाती है। फिर इसके अलावा बर्डन काफ़ी बढ़ जाता है बैंकों पर, क्योंकि अब बैंक को भी तो उसको डिटेक्ट करने के लिए मशीन इंस्टॉल करना, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना, तो बैंकिंग के लिए भी यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाता है। और साथ ही साथ क्रिमिनल फाइनेंसिंग, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो नकली नोट छापे जाते हैं इससे यहाँ पर जो स्मगलिंग है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग नेटवर्क, इलीगल ट्रेड, टेरर फाइनेंसिंग, ये सबको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, जिसको रोकना अपने आप में एक अगेन बड़ा चैलेंज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अभी ये डिटेक्शन कैसे इंक्रीज हो गया है। देखो, अब नकली नोट डिटेक्ट हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत नकली नोट ही हमेशा ज़्यादा छप रहे हैं। हो सकता है नकली नोट छप रहे होंगे, लेकिन एक ये भी हो सकता है कि हमने अपनी जो सिक्योरिटी उसको इम्प्रूव कर दी है। जो बैंकों के अंदर कर्मचारी हैं वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को पकड़ पा रहे हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो आरबीआई का डेटा सजेस्ट करता है कि दोनों ही चीज़ें हैं। यहाँ पर काउंटरफीट जो नोट है, नकली नोट, वो भी बढ़ रहा है, लेकिन डिटेक्शन भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, कमर्शियल बैंक्स का इसमें सबसे बड़ा रोल है। यहाँ पर जितना भी नकली नोट पकड़ा गया उसमें से 97.6% कमर्शियल बैंकों ने पकड़ा और सिर्फ 2.4% नहीं आरबीआई ने पकड़ा। मतलब आरबीआई के पास नोट पहुँचने से पहले ही बैंकिंग सिस्टम के अंदर इसको डिटेक्ट कर लिया जा रहा है। ये दिखाता है कि हमारी जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी है इंप्रूव हुई है, स्टाफ ट्रेनिंग इंप्रूव हुई है, ग्रेटर सर्विलेंस हो रहा है। मतलब ये एक पॉजिटिव इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट भी इस तरह से आप कह सकते हैं। खैर, यहाँ पर इसका हिस्टोरिकल ट्रेंड अगर मैं आपको बताऊँ तो 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो जितने भी नकली नोट थे वो तो आपके खराब हो गए थे एक प्रकार से, ठीक है, उसमें काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई। लेकिन फिर धीरे धीरे ये जो नकली नोट छापने वाले हैं उन्होंने स्ट्रैटेजी चली, 500 रुपये के नोट जो है उनको सबसे सूटेबल लगे और इसीलिए आप देखोगे 2022-23 में 14% का ग्रोथ हुआ, 2024-25 में तो 37% का ग्रो हुआ था और अब जो लास्ट ईयर है इसमें 20% का ग्रो हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको रोका कैसे जाए। तो यहाँ पर मैं देख रहा था काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि आरबीआई जो ये जो आइडिया है प्लास्टिक नोट का उसको और ज़्यादा थोड़ा सा देखने की कोशिश करेगी, क्या हम उसकी तरफ जा सकते हैं। थोड़ा सा आपको बताता हूँ, बेसिकली पेपर नोट को क्यों रिप्लेस करना चाहिए। हर एक करेंसी सिस्टम देखोगे तो 4 मेजर प्रॉब्लम होते हैं किसी भी करेंसी सिस्टम के अंदर। एक तो ड्यूरेबिलिटी, जो नोट होता है पेपर नोट वो कितना ड्यूरेबल होता है, ठीक है, वो फटने के भी चांसेस होते हैं। फिर काउंटर फिटिंग, जो मैंने अभी आपको बताया कि नकली नोट्स छाप सकते हैं, पेपर नोट्स थोड़ा सा आसान होता है कंपैरेटिवली। अगर आप देखोगे तो प्लास्टिक नोट के बजाय नकली पेपर नोट को छापना थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर प्रिंटिंग कॉस्ट यहाँ पर वो भी होती है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता है अगर हम
प्लास्टिक नोट्स की तरफ जाते हैं। तो ट्रेडिशनल जो पेपर बेस्ड नोट्स होते हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, गीला हो गया तो ख़राब हो गया, फेड हो जाता है उसका कलर वगैरह, तो ये सब प्रॉब्लम आता है, काउंटरफीट भी हो जाता है। तो इसी की वजह से बोला जाता है कि हमें पेपर नोट को रिप्लेस कर देना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि किससे? अब नॉर्मल भाषा में अगर आप देखोगे तो उसमें प्लास्टिक नोट बोलते हैं, लेकिन ये पॉलीमर नोट होता है। और मैं आपको बता दूं, पॉलीमर बैंक नोट्स काफ़ी हाईली इंजीनियर्ड सिंथेटिक मटेरियल से बनता है। ये कोई आम प्लास्टिक नहीं होता है, कॉमन प्लास्टिक, मतलब इसको कहते हैं BOPP, दैट इज बाई एक्सीलिया ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन। और ये जो मटेरियल होता है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, लाइट वेट होता है, ड्यूरेबल, वाटर प्रूफ, एंड इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर करेंसी प्रिंटिंग। ये मटेरियल होता ही उसीलिए, बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि उसको नोट में जो है कन्वर्ट किया जा सके। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि ये भारत के जो नोट्स हैं वो कैसे डिफरेंट है। देखो, भारत की जो पेपर करेंसी है ना, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि बस कागज़ का वो है टुकड़ा है। ये बेसिकली आप देखोगे तो कॉटन फाइबर, कॉटन रैक्स, कॉटन लिंटर्स, इन सब से बना है। सो दैट इज़ वाई इंडियन नोट जो है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट फील करते हैं। अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट बुक देखोगे ना, जो आपका पन्ना है कॉपी का, वो टच करो और आपका बैंक नोट टच करो, आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। लेकिन कॉटन बेस्ड होने के बावजूद भी तो अल्टीमेटली है तो ये पेपर टाइप का ही, तो इसीलिए मॉइस्चर ये अब्जॉर्ब करता है, फटने के चांसेस होते हैं, गंदा हो जाता है, रैपिड डिटोरिएशन होता है। तो पॉलीमर जो नोट्स हैं वो इन सारे वीकनेस से उभर सकता है, वो चैलेंजेस से हम काउंटर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये कि RBI इस प्रपोजल को क्यों रिविजिट करी, ये भी सवाल है। देखो, एक तो मैंने आपको बता ही दिया, काउंटरफीट। दूसरा ये भी है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर कैश डिमांड भी बढ़ रहा है। देखो, हम सब जानते हैं UPI का बूम हो रहा है, लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो डेटा सामने आया है उसमें ये भी पता चलता है कि कैश का भी सर्कुलेशन ऐसा नहीं है रुक गया है, कैश का सर्कुलेशन और तेज़ी से बढ़ा है। करेंसी डिमांड लगातार बढ़ रही है, करेंसी टू GDP रेशियो भी बढ़ रहा है। जो स्मॉल मर्चेंट्स होते हैं वो अभी भी कई बार बोलते हैं कि भाई हमें कैश दे दो, वो बेटर रहेगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर भारत जो है वो डिजिटल इकोनॉमी और कैश इंटेंसिव इकोनॉमी दोनों बनता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल आएगा आपके मन में कि ये जो प्लास्टिक नोट या पॉलीमर जो नोट्स हैं वो कितना बेटर हैं, वो कितना लंबा चलते हैं। एवरेज लाइफ अगर आप देखोगे पेपर नोट वो थोड़ा सा कम ही होता है, लेकिन अगर आप पॉलीमर नोट देखो तो ये 2 से 4 गुना ज़्यादा चलता है। अगर ये मान लो 2 साल चलेगा पेपर नोट, तो ये आपका 6 साल 8 साल इस तरह से चलेगा। और जो ये वाटर रेसिस्टेंस भी होता है, पेपर नोट उतना नहीं होता है। टीयर मतलब फटने के चांसेस पॉलीमर नोट में कम हो जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर डर्ट रेसिस्टेंस अगर आप देखोगे, मतलब गंदगी जो है वो पेपर नोट पर ज़्यादा होती है, इस पर कम होती है। काउंटरफीट के चांसेस पेपर नोट में ज़्यादा होते हैं, पॉलीमर नोट में थोड़ा सा कम हो जाते हैं। और इनफैक्ट दुनिया भर में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कई और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये पेपर प्लास्टिक वाला नोट चलता है, तो उसमें देखने को मिला है कि उनकी जो नोट की लाइफ है वो बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि भारत में अगर आप देखोगे तो पहले भी इसकी चर्चा हुई थी पॉलीमर नोट लाने की, लेकिन वो प्लान फेल क्यों हो गया? देखो, पिछले 20 साल से इसके बारे में चर्चा हो रही है। 2002 में इनिशियली अगर आप देखो तो RBI ने तो क्लियरली मना कर दिया था कि हमारा कोई प्लान नहीं है, लेकिन 2009 में काफ़ी सीरियस इंटरेस्ट दिखाया गया। RBI ने यहाँ पर टेंडर भी फ्लोट किया ताकि लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट हम कर सकें। और इनिशियली छोटा जो डिनोमिनेशन होता है, 10 रुपये वाला जो नोट है, उसकी प्लानिंग की गई। फाइनली 2012 में सरकार ने अप्रूवल भी दे दिया था यहाँ पर जो फील्ड ट्रायल है, और बताया जा रहा है कि 1 बिलियन रुपीस 10 के जो पॉलीमर नोट हैं वो आपका प्रपोज किया गया था टेस्टिंग के लिए। और यहाँ पर पायलट सिटीज़ भी चुना गया था, कोची, मैसूरू, जयपुर, भुवनेश्वर, शिमला। कहने का मतलब यह है कि देश के अलग अलग कोने में अलग अलग शहर को चुना गया ताकि वहाँ पर टेस्टिंग की जा सके। और लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो पूरा प्लान है उसको रोक दिया जाता है। रिपोर्ट्स के आधार पर ये बताया गया बहुत सारे कंसर्न हैं, हाई टेम्परेचर है हमारे देश में, ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं, कॉस्ट को देखते हुए, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी, इंडियन कंडीशंस को देखते हुए, तो इसको प्लान को रोक दिया गया। देखो, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ना हमारे देश के अंदर, क्लाइमेट का। बहुत कम ऐसे कंट्रीज़ हैं जो भारत जैसे डाइवर्स क्लाइमेट फेस करते हैं। अब करेंसी नोट तो क्या है, कभी राजस्थान में है, कभी केरला में है, कभी लद्दाख में है, कहीं पर भी जा सकता है। राजस्थान ऐसा जगह है जहाँ पर एक्सट्रीम हीट है, केरला में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, हिमालयन रीजन्स में बहुत ज़्यादा कोल्ड है, कोस्टल रीजन में सॉल्ट रिच एनवायरनमेंट होता है, इंडस्ट्रियल सिटीज़ में डस्ट है, पोल्यूशन है। तो यहाँ पर क्या है ना, RBI को और ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। बाकी कंट्रीज़ थोड़ा बहुत टेस्टिंग करके अपना नोट चला लेंगे, लेकिन भारत में इसके बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे तभी जाकर ये पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, लास्ट में एक और सवाल वीडियो एंड होने से पहले कि क्या पॉलीमर नोट से
फेक करेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। देखो पूरी तरह से तो कभी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ चीजें चलती रहेंगी, लेकिन यहां पर आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक वाले नोट्स हैं उसको बनाना, फेक नोट बनाना, काउंटरफीट करना टेक्निकली थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब टेक्नोलॉजिकल बैरियर आ जाता है जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती है, और इसी की वजह से बताया जाता है कि यहाँ पर फेक करेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, पूरी तरह से एलिमिनेट तो वो बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्टीमेटली इससे फायदा ही होगा एक प्रकार से। देखते हैं अब इसको लेकर क्या होता है, क्या एक्चुअल में प्लास्टिक नोट आ पाता है कि नहीं। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको सब समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो टोकन करेंसी का एक्सपेरिमेंट लाया था जो फेल हुआ था, ये किस वजह से फेल हुआ, ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 31 में रात 12 बजे लास्ट डेट है 50% फ्लैट डिस्काउंट लेने का। कोई भी यूपीएससी कोर्स लो, चाहे 2027 का लो, 28 का या फिर 29 का। और ये जो हमने बैच निकाला है, इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी तो कराई जाएगी। 18 बुक्स भी आपके घर पर भेज दिया जाएगा, मेंटरशिप, 1-to-1 रिवीजन टेस्ट। हम यहां पर आपको एक डैशबोर्ड देंगे जिसमें आप प्रॉपर ट्रैक कर सकते हैं चीजों को। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।